मुझे ये बताएं, 2018 से आज 2025 हो गया, साल भी बड़े गुजर गए और वज़राए आज़म भी बड़े तब्दील हुए। सर, कोई भी एक वज़ीर आज़म नहीं था जिसने ज़रूरी समझा। इतने दरमियान में डिज़ास्टर्स आए, बड़े बड़े फ्लड्स आए, कुदरती आफात हमने देखा, आप तो बेहतर जानते हैं मुझसे। तो किसी एक वज़ीर आज़म ने ज़रूरी नहीं समझा कमीशन का इजलास शेयर करना? नहीं जी, सबने जरूरी समझा। और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमने कम से कम 4-5 मरतबा इसकी मीटिंग सेट हुई, लेकिन किसी वजूहात की वजह से कोई कमिटमेंट आ जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने मौजूदा वजीर आजम से रिक्वेस्ट की। यस जी, हमने प्लान की थी पिछले साल, वो नहीं हो सकी। अभी फिर इंशाल्लाह प्लान। क्यों सर, क्या हुआ? आई कैन नॉट रिकॉल करेक्टली, लेकिन चूंकि सारे वज़राए आला को उन सबको आना होता है, तो उसमें कोई डेट्स में कोई जरा क्लैश हुआ। अच्छा, तो सर फिर उससे पहले भी आपने की होगी। शहबाज शरीफ साहब तो 2 दफा वजीर आजम माशाल्लाह रह चुके हैं। जी, उनकी खुद भी डायरेक्शंस रही हैं कि आप कमीशन का इजलास करवाएं, और हमने उसकी डेट्स वो की, लेकिन डेट्स पे एट टाइम पे कोई और कमिटमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से शहबाज साहब से पहले जो वजीर आजम थे खान साहब, उनको भी आप लोगों ने अप्रोच किया, वहां पे भी नहीं हो सकी, बात बन सकी? उस टाइम पे भी जी कोविड में हमें डायरेक्शंस मिली कि फौरन इजलास बुलाया जाए, लेकिन कोविड की वजह से फिर नहीं हो सका। और आपको पता है कि वो सारे पावर्स उधर से अप्रूव होते रहे। चले सर, आई होप कि आपने बड़े खुले दिल से हमें जवाबात दिए हैं इस चीज़ के। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब ये मामला सामने आएगा, उस फोरम के ऊपर भी आप जिस तरह से कह रहे हैं, बड़ी डिटेल्ड आपके पास आपके मुताबिक जवाब मौजूद है, वहाँ पर आप करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे कमेटी को, क्योंकि निटी ग्रिटीज़ जो हैं वो तो फिर ऑब्वियसली उन चीज़ों को देख के ही आगे होंगी। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जो इशू एट हैंड है सर, इस वक्त सैलाब, लेकिन एक अगर आप इजाजत दे इधर, एक सर इस तरह के इमरजेंसीज के टाइम में इन चीजों को जेर बहस लाना मेरे ख्याल में कोई फायदे की बात नहीं होती। ये रिस्पॉन्डर्स की, जो रिलीफ वर्कर्स काम करते हैं, उनकी भी एक डिस्करेजमेंट क्या बायस सर, मेरा ख्याल है इस वक्त जो रिस्पॉन्डर्स इस वक्त जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, चाहे वो सिविलियन वर्कर्स हो, हमारे बाकी जो इदारों के हमारे जवान हैं काम कर रहे हैं, उन सबको हैट्स ऑफ, बहुत ही ज़बरदस्त। और उनकी किसी भी तरह से जो खिदमात हैं उसके ऊपर शेड नहीं, क्योंकि इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन सर जब हम डिबेट कर रहे होते हैं दरअसल, तो फिर इस तरह की बातें निकल के आती हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम कितने तैयार हैं। हमारे घरों में इस वक्त जो आफत आ चुकी है, हम उसके लिए कितने तैयार हैं। तो सर यही आपसे जानना चाहेंगे, अभी ये जो मानसून के बाद और हालिया ये जो सैलाब हैं सर, कितने मुतासिर हुए हैं इसमें जी मुतासिर होने की डिफरेंट डेफिनेशंस होती है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, एक तो वो है जो डायरेक्ट एविक्वेशंस हुई है। अभी की बात कर रहा हूं, जो पंजाब की सिचुएशन है वो 1.4 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन अगर आप मुतासिर उसका ब्रॉड उस पे जाए, तो पूरे सियालकोट की शायद आबादी वो अक्सर मुतासिर हुई है। बट एविक्वेशंस 1.4 मिलियन से ज्यादा है, और रेस्क्यू भी इस तरह 5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। और अनफॉर्चुनेटली 24 डेथ्स अभी तक कंफर्म हुई हैं। अच्छा। और आपको मालूम होगा कि ये 1988 के बाद सबसे ज्यादा पीक्स हैं, पीक फ्लोज हुई हैं इन रिवर्स में, जिसमें नॉर्मली फ्लो बहुत कम होती है। और एक टेंडेंसी होती है, जो उधर के इलाके के लोग हैं, जो वहां पे जमीनें हैं, वो नॉर्मली एग्रीकल्चर के लिए यूज होनी चाहिए, जो दरियाओं के किनारे हैं, जो कच्चे का इलाका है, लेकिन उधर अनफॉर्चुनेटली आबादी हो जाती है। उस पर भी फोकस है, और पंजाब गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है उस पे कि ये इनक्रोचमेंट्स को, आपने देखा होगा कि इनक्रोचमेंट्स या व्हाटएवर जो इस तरह की नदी नालों और दरियाओं के करीब रिहाइश के लिए रिहायशी इलाके आबाद करने पे कोई इकदाम किए जाए उसके खिलाफ। तो इदरीस साहब, ये बताइएगा हमें, कितनी देर पहले हमारे पास ये अलर्ट्स थी और कितनी देर पहले हमें ये पता था कि इस दफ़ा ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला सैलाब आने वाले या आफत आने वाली है? जी, हमने देखे, हमारी तैयारियां 6 महीने जनवरी से हम मानसून हमारा रिकरेंट एक फिनोमेना है, हर साल आता है। हम जनवरी से
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। उससे पहले हम अपने पिछले मॉनसून की हम असेसमेंट करते हैं कि क्या हुआ था और कैसे पैटर्न चेंज हुआ था। इसके बाद ये सारी कंसल्टेशन, प्री पोजिशनिंग, स्टॉकिंग पॉलिसी, उस पे सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होते हैं और एक कंटीजेंसी प्लान डिवाइस किया जाता है जून के पहले दिनों में। वो बेस होता है जो हमारी सीजनल फोरकास्ट, क्योंकि जितना हम करीब आते हैं उतनी हमारी फोरकास्ट। सर आप लोगों को अंदाजा था कि ये सैलाब इतने शदीद होंगे? देखें, ये तो अंदाजा इस तरह था कि हमें बिल्कुल ये जो चंद दिन पहले हमें ये पता था कि एक जो अपर कैचमेंट एरियाज है ईस्टर्न रिवर्स के, उस पर शदीद बारिश होगी। हमारी जो असेसमेंट थी वो 300 मिलीमीटर रेनफॉल की थी, लेकिन वो 500 से ज्यादा हुई, विच वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। ऑफ कोर्स आई विल एक्सेप्ट दिस। और वो बहुत ही ज्यादा हुई और हम उनके डैम्स को भी मॉनिटर कर रहे थे। उससे पहले इनके डैम्स 50-40% की स्टोरेज पे थे, तो जितनी भी बारिश होती है वो नॉर्मली अगर उनके डैम्स में स्पेस है तो वो उसको टेक ऑन कर लेते, वो पानी रिलीज नहीं करते। लेकिन चूंकि पानी बहुत ज्यादा आ गया, उन्होंने रिलीज किया, उनको करना था, और कुछ जगह पे उनके सिस्टम्स भी कोलैप्स कर गए। कुछ एक आध पोंग डैम पे शायद उनके एक आध गेट्स, जिसकी वजह से फ्री फ्लो रहा। और हमारे ये जो इलाके जो फर्स्ट उस पे रिवर्स के इलाके जिसमें गंडा सिंह वाला का है, सुतलज पे, और इधर हमारे चनाब पे और रावी पे काफी प्रेशर रहा। रावी पे हमारे शादरा के इलाके में काफी प्रेशर है, वही पीक अभी जा रही है नीचे। नीचे वो होगी, लेकिन इंशाल्लाह वो मैनेजेबल होगी। जो ज्यादा सिचुएशन है वो गंडा सिंह वाला की जो पीक है वो नीचे आ रही है। और सबसे जो हम जिस पे फोकस है वो हमारा चनाब की जो अल्हम्दुलिल्लाह चिन्योट जंग सबसे गुजरते हुए आज रात हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो त्रिमू पे थोड़ा सा प्रेशर होगा, 8 लाख क्यूसेक के अराउंड, जिसमें आपने देखा कि जहां पे स्ट्रेटेजिकली ब्रीचिंग की जरूरत रही वो किया गया। जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है उन्होंने डिसाइड किया। अब अगर ब्रीचिंग ना हुई इसके बाद, तो नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट हमारा होगा पंचनद, जहां पे तकरीबन ये सारे दरिया, वहां पे रावी का भी पानी आएगा, सुतलज का भी आएगा और चनाब का भी इकट्ठा होगा, जिसपे हमारी एक्सपेक्टेशन है अगर ब्रीचिंग ना हुई तो शायद 8 से 9 लाख का। सर कैपेसिटी कितनी है पंचनद की? जी, पंचनद पे कैपेसिटी कितनी है सर? कैपेसिटी आई अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट रिकॉल करेक्टली, लेकिन मेरे ख्याल में 8.5 लाख तक है। अच्छा, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि सिंध की तरफ जब ये बढ़ेगा तो तेज रफ्तार होगी और बहाव भी बहुत ज्यादा होगा? जी, बहाव उसका थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन इतना तेज नहीं है। हमारी जो असेसमेंट है वो 2 सेकंड सितंबर या 3 सितंबर पे ये पंजनद पे इकट्ठा होगा। उसके बाद 5 और 6 सितंबर पे ये आगे एक है मितनकोट और फिर गुद्दू बैराज, उस पे ये आएगा। जब ये गुद्दू बैराज पे आएगा तो आपको मालूम है कि उधर हमारे जो इंडस रिवर है उसमें इस वक्त 230, 2 लाख, 3 लाख कभी किसी जगह पे वो फ्लड पीक है। वो नॉर्मल लो फ्लड में शुमार होता है उनका वो, लेकिन जब वो इधर मिलेगा उस पे थोड़ा सा हम पे प्रेशर होगा। बट स्टिल वी एक्सपेक्ट के वी आर ट्राइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। सिंध गवर्नमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने सारी कमेटीज और सारे उन्होंने प्लान्स चेकआउट किए हुए हैं।